और सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है इस रेल रोको प्रदर्शन की। न्यूज नेशन हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। किसानों का रेल रोको प्रदर्शन शुरू हो चुका है और बताएं, किसान नेता लगातार ये दावा करें कि 4 घंटे का ये पूरा बंद होगा। किसान देश भर में पटरी पर आकर ट्रेन रोकेंगे और इसकी तस्वीर नजर आने लगी है। पलवल में किसानों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। पटरी पर बैठकर किसान विरोध जता रहे हैं। भारी संख्या में एक तरफ है किसान तो दूसरी तरफ है सुरक्षा बल। दरअसल 3 कृषि कानून का विरोध लगातार कर रहे किसान। 3 महीनों से उनका प्रदर्शन जारी। देखिए जरा ये पलवल की तस्वीर, कितनी बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आरएएफ की टीम मौजूद है, अन्य सुरक्षा बल, अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्योंकि पलवल यहाँ पर एक तरह से आप देखिए कितनी बड़ी संख्या के साथ में एक अलग केंद्र। और सबसे खास बात ये कि इन प्रदर्शनकारियों में महिला किसान भी शामिल हैं, जो रेल रोको प्रदर्शन के दौरान रेलवे ट्रैक पर आपको नजर आएंगी और रेल रोको अभियान को आगे बढ़ाएंगी। 12 बज चुके हैं, यानी कि अभी आधा ही घंटा हुआ है। कई जगहों पर तो काफी समय पहले से किसान डट गए थे, लेकिन यहाँ पर अब बड़ी तस्वीर नजर आ रही। पटना में तो देखिए जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर ट्रैक की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आई, उस इंजन को कैसे रोका है इन प्रदर्शनकारियों ने, इन किसानों ने। उस पूरे इंजन पर वो बैठ गए, इंजन पर चढ़कर झंडा लहराते हुए मानो ये संदेश देने की कोशिश की कि उनका जो रेल रोको प्रदर्शन है उसकी शुरुआत हो चुकी है। फतेहगढ़ साहिब पर भी इसी तरह से बड़ी संख्या में किसान ट्रैक पर मौजूद हैं। जम्मू में भी इसी तरह की तस्वीर नजर आती है और हर तस्वीर न्यूज नेशन लगातार आपको दिखा रहा है। और न्यूज नेशन की 100 टीम लगातार 100 रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल जिन्हें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो अलग मोहित बख्शी मौजूद हैं और इसके साथ ही मेरे तमाम सहयोगी भी मौजूद हैं। सबसे पहले मोहित, आप ही का रुख कर लेती हूँ। सोनीपत की क्या तस्वीर है अभी? तस्वीर बताते दिखा भी देता हूं। देखिए तस्वीर ये है कि पूरा ट्रैक जो है वो किसानों ने जिस तरीके से कहा था रेल रोको का अभियान वो शुरू कर दिया है। और न सिर्फ किसान, पुरुष किसान है, बल्कि महिला किसान भी यहाँ पहुंची हैं और वो भी यहाँ पर जुटी हुई हैं। वहाँ पर उन्होंने रेल पे रोक दिया है। इनसे बात भी कर लेते हैं किसानों से। बाबू जी ये बताइए, 4 बजे तक जारी रहेगा ये इस तरीके से ही? बिल्कुल भाई, ये जारी है। आप लोग आए हैं यहाँ पर, अब क्या चाह रहे हैं? क्योंकि इस पर सरकार पे दबाव बनेगा या जनता पर परेशान होगी, किस तरीके से? इस पे सरकार पर जरूर दबाव बनेगा। और जैसे आज ये रेल रोको आंदोलन है, हम 4 घंटे तक रेल रोकेंगे। रेल रुकेगी, जनता परेशान होगी। जब उनके कानों में बात जाएगी कि हाँ सरकार कुछ किसानों के साथ गलत कर रही है और ये कानून रद्द करने ही होंगे। तस्वीर देख लीजिए आप जी, तस्वीर जी, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है, लेकिन इसके साथ ही आम जनता भी परेशान होने वाली है, ये स्पष्ट है। सरकार पर दबाव बनेगा इससे? हाँ जी, और दबाव बनेगा। किस लिए बैठे हैं यहाँ? दबाव बनेगा। हाँ जी। आज ये अगर कोई ऐसा आता है जिसको मेडिकल की जरूरी है, जिसको जाना है ट्रेन के जरिए, अगर कोई जा रहा है तो उसको जाने दिया जाएगा? नहीं जाने दिया जाएगा। तो ट्रेन को आगे नहीं जाने दिया जाएगा मोहित, ट्रेन आगे नहीं जाने दी जाएगी, सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। यही एक कोशिश यहाँ पर किसानों की है, लेकिन आम जनता जरूर परेशान होगी। आम जनता परेशान है, अगर वो किसी दिक्कत में है तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी लगातार प्रशासन की तरफ से जारी किए गए हैं, वो भी आप न्यूज नेशन पर लगातार देख पाएंगे। फिलहाल मेरी सहयोगी सबीना का रुख करते हैं। सबीना। बिल्कुल नैना, और अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर के साथ भी रखेंगे, लेकिन बता देते हैं पूरी डिटेल की आखिर रेल रोको आंदोलन को लेकर अंबाला की स्थिति क्या कुछ बनी हुई है। तो अंबाला में पटरी पर किसान डटे हुए हैं, बड़ी तादाद में किसान यहां पर डटे हुए हैं। एक्शन के तौर पर क्या कुछ सामने आ रहा है वो बताते हैं। किसानों ने ट्रेन रोक दी है, यानी कि जो आवाजाही है पूरी तरह से बंद कर दी गई है, ठप कर दी गई है। 12 बजे से ये प्रक्रिया उनकी तरफ से शुरू कर दी गई थी। नुकसान भी यहां पर देख लेते हैं कि क्या कुछ हुआ है। ट्रेनों की आवाजाही पर जाहिर सी बात है असर पड़ा है। जाहिर सी बात है जो मुसाफिर है उन्हें दिक्कतों का सामना इन 4 घंटों के लिए यहां पर करना पड़ेगा। विशाल ठाकुर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त मौके पर मौजूद है। विशाल, सीधा रुख आपकी तरफ। पीछे देख सकते हैं किसान मौजूद है जो आंदोलन कर रहे हैं, रेल रोको आंदोलन का हिस्सा है। लेकिन जिस तरह से मोहित बता रहे थे कि वहां के मौजूद जो किसान है वो ये कहते नजर आ रहे थे कि जनता को परेशानी होगी तब सरकार सुनेगी, सरकार पर दबाव होगा। क्या यही सोच यहां के किसानों की भी है कि पहले जनता को तकलीफ दी जाए उसके बाद जाकर सरकार सुनेगी?
सबीना, सबसे पहले तो मैं आपको जो यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं जो रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं वो तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। वो तस्वीरें जो हैं आप यहाँ पर देख रहे हैं और सुबह से ही करीब 12 बजे के करीब जो है वो प्रदर्शनकारी जो है वो ट्रैक पर पहुँच गए थे। और जिस तरह से जो पंजाब और हरियाणा की बात की जाए तो यहाँ पर उनका साफ तौर पर कहना था कि जो प्रदर्शन है वो बड़ी संख्या में किया जाएगा, चाहे पंजाब की बात करें चाहे हरियाणा की बात करें। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो किसान हैं वो ट्रैक पर सो गए हैं, यानी कि जो सोकर जो है वो प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और यही आह्वान जो है वो पंजाब और हरियाणा में किया जा रहा था और पंजाब के कई शहरों में जो है वो इस तरह का प्रदर्शन जो है हो रहा है। हमारे साथ यहाँ किसान हैं, इनसे बात करते हैं। ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है इस सरकार पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है ताकि तीनों कृषि कानून वापिस हो। हाँ जी, ये दबाव भी है और हमारी मांग है। दबाव क्या है? दबाव तो नजायज चीज़ का होता है, तो जायज़ दबाव है। दबाव तो उसको बोलते हैं अगर कोई नजायज काम करे, ये एक जायज़ काम है। गवर्नमेंट जब तक तीनों कालों की रिलीफ नहीं करती है, रिफिल इनको, तब तक हम नहीं मानेंगे। आपके कुछ जो साथी हैं वो सोकर भी जो है प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं? नहीं जी, सोता तो कोई नहीं है। देखो बैठे हैं रिलैक्स, हाँ जी, ये रिलैक्स कर रहे हैं, मस्ती में बैठे हैं। चाहे रेल आ जाए, रेल के ऊपर से निकल जाए, हमें क्या है। सबीना देख सकते हैं यहाँ पर, मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लेट कर जो है वो प्रदर्शन जो है वो अंबाला में किया जा रहा है किसानों द्वारा। और इनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो सरकार जो तीन कृषि कानून लेकर आई है उस पर दबाव बनाने के लिए जो है वो इस तरह का प्रदर्शन जो है यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए किस तरह से यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आगे भी आपकी तरफ रुख करेंगे, लेकिन नैना एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करते हैं क्योंकि तमाम जो कैमरा जो वहाँ पर हमारी टीम मौजूद है वो हमें यहाँ पर बताने के लिए काफी है कि किस तरह के हालात रेल रोको आंदोलन को लेकर बन रहे हैं। ओवर टू यू नैना। बिल्कुल बिल्कुल सबीना, और जिस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है कहा जा सकता है कि दिक्कतें तो अभी यहाँ पर जरूर देखने को मिलेंगी, खासतौर से यात्रियों को, क्योंकि ये वो समय है जब सैकड़ों ट्रेनें इस दौरान ये कहा जाए कि मूव करती हैं। और वो लोग जो रेगुलर, खासतौर से अगर हम शॉर्ट गेज की बात करें, ब्रॉड गेज की बात करें, तो जो बड़े स्टेशन है वहां पर रोज कई संख्या में लोग तो ट्रैवल करते हैं, लेकिन लोकल ट्रेन के जरिए भी ट्रैवल करने वाले बहुत से लोग हैं जिन्हें बड़ी संख्या में दिक्कत हो सकती है। आगरा का रुख करते हैं, विनीत मेरे सहयोगी इस समय हमारे साथ में जुड़े। विनीत, यहाँ पर महापंचायत भी जारी है, किस तरह की रणनीति तैयार की जा रही है और बताइए, क्योंकि आगरा भी एक तरह से जंक्शन है, सैकड़ों ट्रेनें यहाँ से गुजरती है, परेशानियां तो जरूर होंगी। जी बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको तस्वीरें लगातार न्यूज़ नेशन दिखा रहा है, एक सभा हो रही थी और सभा के बाद यहाँ जो किसान नेता हैं वो अब रेलवे स्टेशन की तरफ रुख कर रहे हैं। और यहाँ पर पुलिस, हालांकि फोर्स बहुत यहाँ पर तैनात है, उनको रोकने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन ये सभी जो किसान नेता हैं वो इस समय अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम ट्रेन रोकने का पूरा प्रयास करेंगे और प्रशासन, आभारी पुलिस बल यहाँ तैनात कर दिया गया है। इस तरह से ये किसानों को डराया धमकाया जा रहा है, किसानों को बहुत बुरी तरह डराया धमकाया जा रहा है। ये गलत है, ये अच्छा संदेश नहीं है देश के लिए। विनीत, जरा ये जानने की कोशिश कीजिए कि आम लोग भी परेशान कर रहे हैं और ये बातचीत हो रही है आपकी कि आप आगे जाएंगे नहीं जाएंगे यहाँ पर तब। जी विनीत, कंटिन्यू कीजिए। जी बिल्कुल, हम आपसे एक सवाल जानना चाहते हैं कि आप अगर ट्रेन रोकोगे तो आम जनता भी परेशान होगी, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि जनता को परेशान करके सरकार? संयुक्त किसान मोर्चा ने स्पष्ट कहा है कि अब ट्रेन रोकेंगे नहीं, जहां स्टेशनों पर ट्रेन रुकेगी वहां पर उनको चाय नाश्ता, उन्हें पानी और सामान के साथ सिर्फ ये कहा जाएगा कि जिस तरह से आपने केंद्र सरकार बनाई और इस भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, तो कम से कम आप इनसे कहें तो सही कि अभी 3 महीने से अधिक समय हो गया है और किसान कब लौटेगा घर की तरफ। तो इनकी जो मंशा है। एक बार यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं, एक बार इनसे और बात कर लेते हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ तैयारी आपकी, अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप क्या करेंगे? सर संक्षेप में 2 लाइन बता दीजिए कि आप आगे जाएंगे तो आप इनको रोकेंगे, क्या करेंगे? मैं चलिए शायद क्षेत्र जो थानाध्यक्ष बोलने से विनीत दोबारा आपका रुख करेंगे। विनीत दोबारा जी, अगर ये लोग आगे जाएंगे तो आप क्या करेंगे, क्या रोकेंगे आप? नहीं, आपसे हमने रिक्वेस्ट की है, आप रिक्वेस्ट को मान लिए हैं हमारे, तो चूँकि आप किसान भाई हैं, ये भी समझते हैं कि वहाँ जाएंगे तो अगर किसी ने कुछ कर दिया तो इन पे आरोप भी लगेगा, पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो इतना ये समझते रहे। ये अपना विरोध दर्ज इन्होंने कराया है, हमें ज्ञापन दिया, हमने ले लिया है। अब मेरी उम्मीद है कि अब आगे नहीं जाएंगे, हमारी बात।
जी, तो प्रशासनिक अधिकारी भी किसानों से लगातार यही प्रार्थना भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें। आप देखिए, अब ये अमृतसर की तस्वीरें, किसान ट्रैक पर लेटकर विरोध जता रहे हैं। दरअसल आज रेल रोको प्रदर्शन तो है, लेकिन देखिए किस तरह से ट्रैक पर एक तरह से डेरा डाल चुके हैं किसान, और ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें अमृतसर की, हाथों में झंडे हैं, प्रदर्शन लगातार जारी है। और विशाल मेरे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। विशाल, खासतौर से अगर हम बात करें इस पूरे किसान आंदोलन की, इस पूरे विरोध प्रदर्शन की, तो सबसे ज्यादा जो एक अलग तस्वीर एक्टिविटीज जो है वो पंजाब में, हरियाणा में ही नजर आई। तो ये कहा जाए कि इस पूरे रेल रोको आंदोलन का भी सबसे ज्यादा प्रभाव यहीं पर नजर आएगा। अमृतसर की तस्वीर देखकर तो यही लगता है। जी बिल्कुल, अगर हम पंजाब और हरियाणा की बात करें तो सबसे ज्यादा असर जो है इस रेल रोको का यहाँ पर होगा। खासकर अगर हरियाणा की बात करें तो करीब जो 30 ट्रेनें हैं जो हरियाणा में दाखिल होती हैं, आज वो बाधित रहेंगी। मालगाड़ियां जो हैं वो करीब 70 के करीब हैं, वो आज यहाँ पर बाधित रहेंगी। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी काफी बड़ी संख्या में जो है वो रेल जो है वो बाधित होंगी। और सबसे बड़ी बात है, जिस ट्रैक पर हम अभी खड़े हैं, यहाँ से चंडीगढ़, हिमाचल तक जो है वो ट्रेनें जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो किसानों ने आज रेल रोको आह्वान किया गया है, उसके तहत जो है पंजाब और हरियाणा में इसका अखाफा असर जो है वो देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसान आंदोलन में जो लोग शामिल हैं, जो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पंजाब और हरियाणा के ही लोग हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आह्वान किया गया था, ये सोच थी उसके पीछे कि पंजाब और हरियाणा में इसका ज्यादा असर मिलेगा। तो हर जगह पर जहां से भी ट्रेन या जहां रेलवे स्टेशन है, वहां पर जो है प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हरियाणा की अगर बात करें तो 50 से ज्यादा ऐसे जगह है जहां पर जो है वो आज प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी 50 से ज्यादा ऐसे जगह हैं जहां पर जो प्रदर्शन आज किया जा रहा है। और भारी संख्या में जो किसान हैं या आम आदमी है जो किसानों का समर्थन करने उतरे हैं, वो बड़ी संख्या में जो है पहुंचे हुए हैं। और अमृतसर में जिस तरह से जो दिखा जा रहा है, जी विशाल, सबसे ज्यादा जो ट्रेन है वो पंजाब से महाराष्ट्र की तरफ जाने वाली या पंजाब वाली जो रूट की हैं, वही ट्रेनें भी ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, उनके रूट डाइवर्ट किए गए हैं। तो उसके बारे में भी जरा जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, जब हम कल यहाँ दोबारा अम्बाला आए हुए थे तो जो यहाँ के जो निदेशक हैं उनसे हमने बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि जो रूट्स हैं उसको जो है डाइवर्ट किया। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो है रूट डाइवर्स किए गए हैं, जो दूसरे राज्यों को जो जोड़ती हैं वो बाया राजस्थान या वहाँ से होकर भी भेजी जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो डाइवर्शन है रूट्स का, वो यहाँ पर किया गया है। अगर हम अम्बाला की बात करें कि अम्बाला में जो आ रही थी ट्रेन, उनको पहले ही होल्ड कर दिया गया है, यानी कि जो सोनीपत है वहीं पर रोक दिया गया है, ताकि जो पैसेंजर हैं उनको कोई परेशानी ना हो और कहीं बीच रास्ते में जो है उनको ट्रेनें ना रोकी जाए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो रेलवे है उसने पहले से ये तैयारी कर रखी थी, क्योंकि किसानों ने कई दिन पहले से, अगर उन्हें रोका जा रहा है तो दिक्कतें तो पैसेंजर्स को ही हुई ना। फिलहाल ये तस्वीरें अमृतसर की हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। विशाल, आपका दोबारा रुख करेंगे, लेकिन आपको बताएं इसी तरह से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें बड़ी संख्या में अब जो किसान है वो रेलवे ट्रैक पर मौजूद हैं, रेल रोको प्रदर्शन वो कर रहे हैं। सीधे रुख कर लेते हैं मेरी सहयोगी सबीना का। सबीना, इस समय अगर कहा जाए इसी तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्या तस्वीर दिखाएंगे? बिल्कुल, अब तस्वीर हम जम्मू से दिखाने वाले हैं नैना दर्शकों को, क्योंकि जम्मू में क्या कुछ इस वक्त तस्वीर बन रही है रेल रोको प्रदर्शन को लेकर, रेल रोको अभियान को लेकर, वो बता देते हैं। किसानों का प्रदर्शन भी यहां पर जमकर सामने आ रहा है, क्या कुछ एक्शन के तौर पर दिखाई दे रहा है वो अब दिखाने जा रहे हैं। पटरी पर किसान इस वक्त मौजूद है, ट्रेनें जो है वो पूरी तरह से रोक दी गई हैं, भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी यहां पर की गई है। नुकसान के तौर पर अगर नजर घुमाए तो ट्रेनों की जाहिर सी बात है आवाजाही है उस पर असर है, और अगर उस पर असर है तो मुसाफिरों की दिक्कतें भी इस वक्त बढ़ी हुई हैं, आर्थिक तौर पर नुकसान भी यहां पर पल पल भुगतना पड़ता है। शहनवाज हुसैन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शहनवाज की तरफ रुख करते हैं। शहनवाज, जम्मू की तस्वीर क्या कुछ यहां पर कहानी बयां कर रही है, क्या आपके पीछे की तस्वीर है, क्या ये बताती है कि किस तरह से भारी तादाद में किसान इकट्ठा होकर रेल रोको अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं? यहाँ पर प्रदर्शन किया था, उस दौरान जो जम्मू पठानकोट का रूट है जो रेलवे का, वो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर इसको यहाँ पर जाम कर दिया गया है।
फिलहाल किसी भी ट्रेन को यहाँ से जाने जो है वो यहाँ पर नहीं दिया जा रहा और लगातार इस तरह की इंस्ट्रक्शन जो है वो रेलवे से भी आ रही है कि जो भी यात्री खासतौर पर जो माता वैष्णो देवी के यात्री जो यहाँ पर दर्शन करने आए थे, अगर उनको जाना है तो वो शाम की ट्रेन से इस तरह की इंस्ट्रक्शन जो है वो पास कर दी गई है। लेकिन प्रदर्शन किस तरीके का हो रहा है, ट्रेन ट्रैक को यहाँ पर किस तरीके से रोका गया है, वो यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं। लगातार यहाँ पर जो किसान है वो ट्रैक कर रहे हैं और लगातार ये बिल्कुल शहनवाज, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हाथों में बैनर लिए किस तरह से किसान जो है इकट्ठा हुए हैं और साथ ही रेल रोको अभियान की ये पूरी तस्वीर जम्मू से सामने आ रही है। नजर बनाए रखेगा, आगे भी लगातार आपसे अपडेट लेंगे क्योंकि 4 बजे तक ये रेल रोको अभियान है। तब तक क्या कुछ तस्वीर बन रही है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ओवर टू यू नैना। बिल्कुल सबीना, और यही वजह है कि हम हर तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सबसे खास बात ये कि 12 बजे का वक्त जरूर था, लेकिन 12 बजे के पहले से ही इस पूरे प्रदर्शन का प्रभाव नजर आने लगा था। खासतौर से अगर बिहार की बात करें यहाँ पर तो करीब 11 बजे से ही किसान ट्रेन पर पहुंच चुके थे, रेलवे ट्रैक पर पहुंच चुके थे। अब देखिए अमृतसर की तस्वीर, बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ स्थिति ना बिगड़े इसको लेकर सुरक्षा बल भी लगातार तैनात है। न्यूज नेशन पर बड़ी कवरेज जारी है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। किसान का लगातार रेल रोको प्रदर्शन जारी है और हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी कवरेज के लिए हमारे 100 से ज्यादा रिपोर्टर्स हर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दनकौर का रुख कर लेते हैं जरा। मनीष चौरसिया वहां से मेरे साथ में है। मनीष, दनकौर जिस जगह पर आप मौजूद हैं, तस्वीरों के साथ इस पूरे ट्रैक को भी बताइए कि ये सबसे ज्यादा किस तरह की ट्रेन यहाँ से गुजरती हैं। नैना आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल खबर ये है कि दनकौर पर जो किसान है वो पहुंचने शुरू हो गए हैं। किसानों का एक दल यहां पहुंच चुका है और लगातार मांग यही की जा रही है कि वो स्टेशन के अंदर जाएं, प्लेटफॉर्म पर जाएं और पटरियों पर बैठें। लेकिन फिलहाल पुलिस ने उनको बाहर ही रोक रखा है, उनसे बातचीत की जा रही है। हालांकि बहुत बड़ी संख्या में किसान यहाँ नहीं पहुँचे हैं, बमुश्किल 15-20 किसान पहुँचे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पीछे और भी किसान आने वाले हैं। क्या तैयारी है आज की? शांतिपूर्ण तैयारी है, बैठ के कोई वो नहीं है। अपना अहिंसा रेल की पूजा करेंगे, पानी बिस्कुट दूध इनसे स्वागत करेंगे पब्लिक का। लेकिन यहाँ तो ट्रेन रुकती नहीं है, मतलब आप ट्रेन रोकेंगे पहले? नहीं, जो रुकेगी उसे, जो रुकेगी ट्रेन हमको। बाबा इस आज बैठोगे पटरी पे, उससे क्या होगा? पटरी पे खुद ही रुक जाएगी रेल। पटरी पे रोक के क्या होगा? रोक के उनकी पूजा करेंगे रेल की, ड्राइवर को माला डालेंगे, यात्रियों को फल दूध बिस्कुट सब लेकर आए उनको खिलाएंगे। पूजा करने से क्या होगा? पूजा करने से जो हम जो उनका सम्मान करते हैं, सम्मान से पूजा होती है, माला डालेंगे। क्या तैयारी है आज की? आज की तैयारी है कि जो ट्रेन है उसमें वो आम आदमी जाता है कि जिसको फ्लाइट की टिकट लेने की स्थिति नहीं होती, उसको भी आप लोग रोकेंगे आज 4 घंटे के लिए? उसे बताएंगे कि भाई हम पिछले 85 दिन से दिल्ली पर बैठे हुए हैं। तो किसान कह रहे हैं और हम आपका तो अभी सहयोग चाहते जनता हैं। भी थोड़ी परेशान हो, इसी के साथ ही शायद सरकार सुने, ये किसानों का कहना है। लेकिन आखिर आम जनता किस तरह से परेशान हो रही है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे।